गुड इवनिंग गाइस। अभी ना मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी मैरिज का इनविटेशन देने अपनी बुआ को। सबसे पहले अपने दादाजी और अपने पापा जी के पाँव छू के उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद चलते अपनी बुआ जी के पास, उनको अपनी मैरिज का बता करके आते हैं कि कब की मैरिज है। और मैं मिठाई के डिब्बे लेके जा रहा हूँ। अभी हमने इनविटेशन तो नहीं बनवाए, कार्ड नहीं प्रिंट करवाए, लेकिन बुआ जी को सबसे पहले इन्विटेशन दे करके आना है। तो मैं खुद दिल्ली जा रहा हूँ और रात को जाऊँगा। सो आज वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो फिर उसके बाद वापस कब आता हूँ देखते हैं। और मम्मी का भी आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं सफ़र पे। और मैंने ये विंड शीटर पहन लिया क्योंकि मेरे को बाइक पे जाना है, तो फिर ठंड लगती है, इसमें हवा क्रॉस नहीं होती, इसमें ठंड से भी बचाव रहता है। और अगर वापस आना बस वगैरह में तो इसको ओढ़ के सोते रहो, इसमें ठंड भी नहीं लगती रात को। तो भी चलते हैं, निकलते। खाना मैंने खा लिया है, चाय पी लिया। अभी स्टेशन पर जा करके मेरे को ट्रेन का इंतज़ार करना है। मैंने ट्रेन में बुकिंग भी करवा रखी है। तो गाइस आप सबको पता है कि मेरी बुआ के घर है दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन पे और मेरी ट्रेन भी आने वाली है। ये लीजिए ट्रेन आ गई। तो फटाफट से अपना कोच देखते हैं V1 और उसमें चलते। थर्ड एसी में मैंने अपनी रिजर्वेशन करवा रखी थी, बैंक में करवाई थी, तो थोड़ी महंगी भी हुई। एक चीज़ का मेरे को थोड़ा सा दुख था कि मुझे जो सीट मिली ना वो बिल्कुल डोर के पास है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन एक चीज़ की मेरे को खुशी भी थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना मेरे आसपास, वो रात को खर्राटे नहीं मार रहे थे, तो नींद अच्छी आ गई थी। और मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली। दिल्ली पहुँचते ही मैंने देखा कि बाहर फॉग पड़ी हुई, तो मैंने स्वेटशर्ट पहन ली। लेकिन मुझे अपनी बुआ के घर जाके पता चला कि यहाँ पे फॉग नहीं, पोल्यूशन इकट्ठा हो रखा है और दिल्ली के स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो रखी है। तो दिल्ली पहुँच के मेरे को लग रहा था कि दिल्ली है या कोई और जगह है। तो फिर मैं बाहर जा कर के देखा कि नहीं, दिल्ली का ये पुरानी दिल्ली वाला स्टेशन है और ये गेट नंबर लास्ट पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। मेरे को लगा दिल्ली जंक्शन, पता नहीं कोई नया स्टेशन है लेकिन दिल्ली का ही है। आज इसमें इतना क्राउड नहीं है, पहले बहुत क्राउड होता था तो पता चल जाता कि दिल्ली आ गया, लेकिन शायद क्राउड दूसरे गेट पे होगा, इस साइड में क्राउड नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और यहाँ पे ना दिल्ली में आकर के धुंध पड़ी हुई। हमारे वहाँ पे धुंध का कोई सीन नहीं है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, तो मैंने स्वेटशर्ट पहनी साथ में लेके आया था। और यहाँ से मेरे को या तो 502 नंबर बस लेनी है या फिर मेट्रो मिल जाए तो वो भी सही है। और मेरे को देखना है कि 502 बस अगर लगी हुई तो उससे चल जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे पास मेट्रो का कार्ड भी है, उसमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस रिचार्ज करना है और उसको कार्ड को स्वाइप करके मेट्रो में सफ़र करना है। तो देखता हूँ पहले बस मिलती है या मेट्रो। अगर बस मिल जाए तो अच्छा है, बस में मेरे को सफ़र करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आएगी 502 नंबर बस। और ये बसेस जो लगी हुई है ये पता नहीं कहाँ जाएगी, कितने बजे लगी, और इनके ऊपर डिस्प्ले भी नहीं है, तो इनका नंबर कुछ नहीं पता, इसका रूट कोई नहीं पता। और यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस खड़ी है। मेरे को यहाँ पे इंतज़ार करके बस का वेट करना पड़ेगा या फिर देख लेता हूँ मैं मेट्रो लेकर के चलता हूँ। क्योंकि बस में मेरे को ये था कि थोड़ा सा दिल्ली का बाहर का पता चल जाता है, दिल्ली का रौनक मेला, और सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता ना। लेकिन अगर 10 मिनट वेट करने तक बस नहीं आई तो फिर मैं मेट्रो लेकर के चला जाऊँगा। तो गाइस फाइनली मेरी बस आ रही है 502। दिल्ली में ऐसे तो फॉग पड़ी हुई है लेकिन मेरे को गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी स्वेटशर्ट निकाल दी और शर्ट में आ गया दोबारा से। तो यहाँ पे फॉग पड़ी है या फिर पोल्यूशन है, कुछ समझ नहीं आता यहाँ का, क्योंकि दिल्ली का मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, तो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है और मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ उतरना है। फिर मैं स्टेशन देख करके उतरा, तब यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं नहा धो करके फ्रेश होकर गया और शान भी मेरे को लेके आई है बाबा बालकनाथ मंदिर। ये हमारे भैया की छोटी सी गुड़िया है और मेरे को मंदिर लेके आई। मैं यहाँ पे ना 2011 में आया करता था, माथा टेक के यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था। तो मेरे को सारा कुछ घुमा रही है, रिमाइंड करवा रही है पुरानी यादें। तब तो ये थी भी नहीं, उस टाइम में मैं आया करता था यहाँ पे। वाह कितनी अच्छी है कैटी, खाती नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ। हमको जानती है। जानती है आपको? ये छोड़ दिया इसको। बुआ से मिलके बहुत अच्छा लगा और जाते टाइम थोड़ी सी बुआ के साथ वीडियो भी बनाई। तो बुआ भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे अगस्त में, और जाते टाइम मेरे को भैया छोड़ के गए हैं कश्मीरी गेट तक, क्योंकि उनको भी कोई काम था। तो हम दोनों मेट्रो में बातें करते हुए आ गए और मेट्रो में सफ़र कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। तो मैंने कश्मीरी गेट से बस लेनी है। गुड आफ्टरनून गाइस, टाइम हो रहा है 1 बजे का और मैं बुआ जी को इन्विटेशन दे करके वापस घर जा रहा हूँ। तो मैं रात वक्त तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो मेरा अगला दिन सेफ रहेगा। अगर मैं अभी रात को निकलता हूँ तो रात को नींद नहीं आएगी, सुबह मेरे से घर जाकर कोई काम नहीं होगा। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और बुआ को इन्विटेशन दिया। बुआ जी बहुत खुश हुए। तो यहाँ से हिमाचल के लिए बस लूँगा।
मेरी कोशिश होती है कि हिमाचल की बस मिले, अपनी बस अपने लोग, लेकिन यहाँ पे कोई एसी वाली बस नहीं थी, तो मैंने CTU की बस पकड़ी चंडीगढ़ तक। एसी वाली बस में कंफर्ट होता है और रात को थकान नहीं होती, तो मैंने एसी वाली बस ली और चंडीगढ़ तक निकल गए। इसमें भी किराया सही था, 435 रुपये चंडीगढ़ तक। और बस में बैठे बैठे मैं बाहर देख रहा था और अपने आगामी प्लान्स के बारे में सोच रहा था कि घर जाके मेरे को क्या काम करना है। तो बस यही सोचते सोचते बस पहुंच गई ढाबे पे, और ढाबे पे रुक के मेरा मन था कि कुछ खाना पीना हो जाए, लेकिन वहाँ पे देखा तो इतनी बुरी हालत, हर एक चीज़ महंगी, और क्वालिटी क्वांटिटी की तो बात ही मत करो। वहाँ पे मैंने सिर्फ चाय पी, और चाय भी इतनी बेकार। तो जिस भी ढाबे पे ये बसें रुकते हैं, हर बार वहीं पे रुकती है, और इतना बेकार खाना होता है ना। बस मेरे को ये हिमाचल की बस देख के थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। और उसके बाद रात को चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते मेरे को 7:30 हो गए। 7:30 बजे चंडीगढ़ पहुँचा। 1.5 घंटा मेरे को जीरकपुर से लेके चंडीगढ़ सेक्टर 17 तक पहुँचने में लगे, और उसका मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने ये सेक्टर 43 में खाना खाया, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 160 रुपीज़ थी। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात में 11:30 बजे घर पहुँचा दिल्ली से आकर के, और 24 घंटे में मैंने आना जाना कर लिया। तो मेरे को दिल्ली जाना ऐसा लगा जैसे मैं रात को सोया हूँ और सपना देखा हूँ और वापस घर अपने। तो मतलब एकदम से सडन जाना हुआ। सडन नहीं, पहले प्लान था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वापस आ जाऊँगा जा करके, क्योंकि घर पे सारे काम करवाने थे। तो मेरे को ये था कि अगर मैं कल रात को वहाँ से बस लेता तो सुबह पहुँचता, और सुबह आकर के मेरे को नींद आती, फिर मेरा पूरा दिन खराब होता। तो रात को आकर मैं 12 बजे सोया, और सुबह मेरी नींद पूरी हो गई, और मैं अभी उठ करके बाकी सारे काम करवा रहा हूँ। तो बुआ के पास आके बहुत अच्छा लगा। पहला निमंत्रण, पहला इनविटेशन जो है हमने अपनी बुआ को दिया, और इसके आगे हम लोग सारे जो है कार्ड प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद निमंत्रण देने शुरू कर देंगे। तो सारे काम मुझे करने हैं, किसी को साथ भी लेके जा सकता हूँ मैं। तो जो मेन काम है ना वो भी मैं कर लूँगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम कम होगा ना, तो फिर किसी को साथ लेकर के सारे कार्ड जो है वो नियत जो है भेज दूँगा। और अभी मेरे को ऊपर के घर की सफाई करनी है, नीचे की सफाई करनी है, तो अभी बहुत सारे काम है। पहले मैं खाना खाता हूँ। कल रात मैंने 9:30 बजे चंडीगढ़ में खाना खाया, 9:30 बजे नहीं, 7:30 बजे। उसके बाद मेरे को भूख नहीं थी, तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मम्मी ने शायद सरसों का साग बनाया। तो गाइस, जी मम्मी ने सरसों का साग बनाया है। इस सीज़न का पहला साग है हमारा, और बहुत टेस्टी बना हुआ है, क्योंकि मम्मी का काफ़ी मन था कि मैंने साग बनाना है, काफ़ी दिन से मम्मी बोल रहे थे। तो मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया है, और मैं इसको बहुत प्यार से ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो सुबह सुबह 4 या 3 के खा करके ना, फिर मेरे को दोपहर को भूख नहीं रहती, इसलिए मैं सुबह सुबह अच्छी तरह से अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। इसमें फुल्के सिर्फ 3 है, कोई बात नहीं, दोपहर को फिर से खाना खा लेंगे। खाना लेके चलते हैं खेत में, साथ में 4 भाई ले चलते हैं, और अपनी एक चेयर ले चलते हैं। खेत में बैठ के खाना खाने का ना मज़ा कुछ हो रहा है। अब मैंने ना ब्रश किया, अपना नहाया धोया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने घर पे सारा काम करना है। उसके बाद फिर मैं लास्ट में नहाऊँगा, या रात को या फिर दोपहर को। मैंने अपने खेत खलिहान जो है ना रेडी कर रखे हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे लगा दिया है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं जब भी खेत में आता हूँ ना, तो मेरा ध्यान रहता है कि देखो कौन सी चीज़ जो है वो ज़मीन से बाहर निकली, और कौन सी किसको पानी की ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए। और ये बैंगन टूटने वाले हैं, मतलब इनको तोड़ना है। आज दोपहर को मम्मी बोल रहे हैं कि रोहित भैया हमारे घर पे ना वो पेंट का काम कर रहे हैं, तो उनको देने हैं। तो मैं उनको बोल दूँगा कि आप खुद छाँट के तोड़ के ले जाओ। खाना खाने के बाद पीते हैं चाय, और चाय में मैं हमेशा डालता हूँ 2 इलायची, क्योंकि इलायची का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इलायची वैसे भी गले वगैरह के लिए, फीवर के लिए अच्छी होती है। तो मैं इसमें इलायची डाल करके चाय पीता हूँ। मेरे को इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। अपना काम, घर का सारा काम, बेल्डर ने आना है, और काफ़ी सारे लोगों ने आ जाना काम करने के लिए, तो पूरा दिन बिजी रहूँगा। आके ना मेरे पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। पहले मैंने सुबह इसको पानी लगाया कंक्रीट को, और इस साइड हमने जो फर्स्ट डाला है इसको पानी लगाया। अब दोपहर को फिर से पानी लगाऊंगा। इसके ऊपर हमने लगातार पानी नहीं खड़ा करना है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा ना दोपहर को गीला कर देंगे, उसके बाद शाम को वही सुबह किया है। तो ये सारा फर्श है अच्छा हो गया। पहले यहाँ पर पानी रुका रहता था, सिलन रहती थी हर टाइम, लेकिन अब यहाँ पर सिलन नहीं रहेगी ना, यहाँ पर पानी रुकेगा। और यहाँ पर ना एक साइड आपको झलक दिखाते हैं, ये झलक देखना कितना अजीब से लग रहा है ना देख करके, लेकिन आज या कल ये सारा जो फालतू का सामान है सब उठ जाएगा। जो कचरा है, सीमेंट वगैरह सब यहाँ से निकाल के हम बाहर फेंक देंगे, और जो ज़रूरत का सामान होगा उसको रख लेंगे। तो अभी ना मेरे को अपना बाइक भी छोड़ के आना है। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया है। जो मेरा बाइक है ना उसकी हालत ख़राब हो रखी है, उसका इंजन का काम होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी से पहले पहले करवा लूँ, नहीं तो मैरिज में कहीं रुक गया धोखा दे गया, फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हर जगह पे स्कूटी लेके भी नहीं जा सकते। तो एक बंदे को स्कूटी भी चाहिए होती है, अगर कोई दूसरा सामान लेना हो तो बाइक भी चाहिए होता है। और तो मेरा बाइक ना शंकी के घर पे, ड्राइवर के घर पे खड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि चाहे जो रहने टहलाने चलना है,
तो मैं ना अपनी स्कूटी वहीं पे छोड़ के आ गया और मेरे को अपनी स्कूटी लेके आनी है। तो टाइल वाले भैया आए, इनको साथ लेके जाता हूँ और स्कूटी लेके आता हूँ और मैकेनिक आएंगे मेरा, वो बाइक ले देखो। ये दोनों बंदों को, ये हमारे घर पे काम लगे हुए थे लेकिन हमारा काम छोड़ के भाग गए और हमारे काबू में नहीं आते ये। चलो भाई मैं चढ़ गया, हमारा स्कूटी लेकर नहीं तो। स्कूटी तो ले आया लेकिन इसकी भी बहुत बुरी हालत हो रखी है, इसकी वॉशिंग होने वाली है। चल रहा है विंडोज़ और डोर्स को पेंट होने का काम। घर का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ और बाकी काम शुरू हो गया। यहाँ पे प्लास्टर होने को रहता है लेकिन ये एक दिन का काम है, तो मैंने मिस्त्री पहले ही हटा दिए। मैंने कहा यार बहुत हो गया, 3-4 बैग सीमेंट के बचे हुए बोरियाँ, तो वो लगवानी है। लेकिन अब क्या करूँ, मिस्त्री जिस दिन भी एक दिन का मिस्त्री को टाइम एक के पास टाइम होगा ना, उस दिन उनसे ये काम करवा लूँगा और जितने भी सीमेंट पड़ा ना वो सारा लगा दूँगा। अभी ये ड्रेन में से कचरा उठेगा, इसमें भी मैंने RCC डलवाई, ये पाइपें सेट करवाई, सारा काम जो है ना मतलब फटाफट में जल्दबाजी में हो रहा है। लेकिन काम ये है कि जल्दबाजी में तो हो रहा है, तसल्ली से हो रहा है, थोड़ा देख के मैं अपनी मर्ज़ी से करवा रहा हूँ। अभी यहाँ पे पाइप है ना, परेशान हो चुका हूँ। अभी प्लम्बर का काम भी काफ़ी रहता है, प्लम्बर का काम रहता है, अंदर कर्टन्स लगने हैं, पेंट होना है, तो काफ़ी सारा काम है। मेरे को लग नहीं रहा कि जनवरी महीने तक मेरा काम ख़त्म होगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। और बस लगा हुआ अपने काम करने। अकेला हूँ इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, कोई और साथ में होता ना तो फिर बंदा कोई एडवाइस ले लेता है, कुछ काम उस बंदे को दे देता है, कुछ काम खुद कर लेता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और सारा काम देखना पड़ता है, किस चीज़ का रेट ज़्यादा, किस चीज़ का कम है, कहाँ पे अच्छी चीज़ मिल रही है, कौन सी ख़राब चीज़ मिल रही है, ये सारी चीज़ें देख करके फिर काम करवाना पड़ता है। किसी और के पास अपनी बागडोर छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो काम जो है उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वो काम जो 100 रुपये में होना था वो 150 में होने लगता है। और कोई भी अपना दूसरे के काम में इतनी रेट की बार्गेनिंग नहीं करता कि उसका रेट कम हो या कुछ हो। जब अपना काम आता है तो बंदा रेट की बार्गेनिंग करके रेट सही लगवा लेता है इस चीज़ के। इसलिए मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ। हर एक चीज़ के मैंने रेट जो है प्राइस कम से कम लगवाए हैं, जितना भी हो सकता है इधर उधर पता करके बार्गेनिंग करके सारी चीज़ों का रेट जो है पूरे जांच पड़ताल करके फिर मैंने काम करवाया था। अपना गाने लगा रखे घर पे स्पीकर में, ताकि थोड़ा सा माहौल बन रहे घर में मैरिज वाला। सो गाइस, हमारा ये वाला बैठने वाला एरिया ना काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ पे हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं। और देखिए हमारी ताई जी है, उन्होंने बाहर अपनी चारपाई लगाई हुई है, बाहर बैठे हुए आने जाने वाले रौनक मेला जो होता है ना उसका नज़ारा ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक मैरिज भी है, मेरे दोस्त ही है, उसकी मैरिज है ये सामने। तो ताई जी यहाँ बैठे हुए हैं, कहते बटने में जाना है, गीतों जाना है, तो यहीं से चली होंगी। और यहाँ पे ताई जी ने अपना ये बाड़ा बना रखा है और इनके घर का भी काम चल रहा है। और ये चप्पू भैया लगे हुए काम करने। तो यहाँ पे इस टाइम पे बैठ के बहुत रौनक होती है। मतलब जैसे होता है ना कि शहरों में बंदा घर पे रहता है, घुटन सी होती है, अंदर बैठ रहना है, वो वाली चीज़ नहीं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की घुटन नहीं होगी। बस आपको घुटन ये होगी कि यहाँ पे पिज़्ज़े, बर्गर और फास्ट फूड वाली आइटम्स नहीं मिलती। उसके लिए हमें शहर जाना पड़ता है, 15 मिनट की दूरी पे जा कर के वो चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे उन चीज़ों से थोड़ा सा बंदा निराश हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।